मैंने इसको कभी यहाँ पे कोई मिसबिहेव करते हुए किसी लड़की से नहीं देखा और कभी किसी के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। बजरंग दल का मतलब ये है कि अब हनुमान जी की भक्त, हर मंगलवार को इनका पूरा ये जो फ्रेंड सर्कल थे प्रसाद चढ़ा के माथे पे टीका डूका लगा के आते थे, हमें भी देते थे प्रसाद। मतलब हर मंगलवार जब ये जिम में आते थे तो इनके माथे पे टीका लगा होता था और ये सबको प्रसाद बांटते थे। जैसे कि वो यहाँ पे आता था और कुछ नियर बाय इसको काफी लोग जानते हैं, तो आप मेरे अलावा किसी से भी पूछ सकते हैं तो वो भी उसके बारे में अच्छा ही बताएगा कि जो इंसान अच्छा है उसके अच्छा ही बोला जाएगा। उसको पता है कि आजकल लेडीज़ की ही सुनते हैं, तो हो सकता है कि मैं क्यों ना उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के बच जाऊँ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, हम तो काफ़ी शौक है जब से हमने सुना है कि ऐसा हुआ है और एकदम दिमाग में उसी की फ़ोटो घूमती रहती है। उसके पेरेंट्स के बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, आपने तरुण का केस सुना और तरुण के केस में सबसे बड़ा जो कहा जाए मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि एक महिला है जो वो सामने आ रही है खुल करके। उसने कहा है कि जो तरुण है वो उसके साथ में बदसलूकी करने के लिए आया था, उसकी बुआ के साथ में। उसकी बुआ का नाम है सायरा, जिसके ऊपर बलून की कुछ छींटें चली गई थी और उसके बाद में वो लगातार बयानबाजी कर रही है। उसका ऐसा कहना है कि जो तरुण का कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं था, तरुण पी करके आया था, जो कहा जाए कुछ गुंडों के साथ में मारने पीटने के लिए आया था, बैट वगैरह जो कहा जाए कुछ ऐसे लेकर के आया था, जिससे माहौल भड़का और हम लोगों ने भी कहा जाए उस पर वार किया। तो आपस में ही जो है वो झड़प हो गई क्योंकि दोनों तरफ से बराबर के लोग थे। अब इस मुद्दे पे तो बात करेंगे ही, साथ में जो कैरेक्टर की बात होती है कि मतलब जो व्यक्ति रहा नहीं इस दुनिया में उसके कैरेक्टर को इस तरीके से कहा जाए सरेआम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने एक महिला को छेड़ा था जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। हालांकि गुब्बारे को लेकर के था, गुब्बारे से जो छींटें निकली थी उस चीज़ को लेकर के ये पूरा मसला हुआ था और भी इसी चीज़ को लेकर के हो गई। अब तरुण के कैरेक्टर को लेकर मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जिम ट्रेनर हैं, तो आपके हिसाब से कैसा कैरेक्टर था? मतलब आप जानती होंगी, आप 5-6 महीने से या फिर हो सकता है कि साल भर से। साल से मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मैंने इसको कभी यहाँ पे कोई मिसबिहेव करते हुए किसी लड़की से नहीं देखा और कभी किसी के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट लड़का था। तो ऐसा उसके अंदर कोई कुछ था नहीं थी कि वो हर एक से झगड़ा करता हो या ड्रिंक विंक करता हो या लड़कियाँ छेड़ता हो, तो ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। अच्छा, एक मुस्लिम महिला है जिसकी जो कहा जाए बुआ है वो गिरफ्तार हो चुकी है, सायरा नाम है, जिसके ऊपर बैलून की कुछ छींटें पड़ी थी, वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसकी भतीजी आकर के कह रही है कि मेरी बुआ को छेड़ने के लिए तरुण आया था, दारू पी हुई थी, तरुण अपने गुंडों के साथ में आया था, मारपीट करने के लिए आया था। इस तरीके से वो तरुण को मरने के बाद में इस तरीके से कहा जाए तरुण के बारे में सारी जो भी उसके ऊपर दोष लग रहे हैं सब बेबुनियाद है। अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ था तो उनको जैसे ये मतलब कि घटना घटी थी उससे अगले दिन ही बताना चाहिए था ना। अब जब वो गिरफ्तार हो चुकी है तब ये उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं कि उसने उसको छेड़ा था या फिर उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो वो अपने पक्ष के बचाव के लिए वो सब ये बातें बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अपने बचाव में इस तरीके से अपने बचाव के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि वो यहाँ पे आता था और कुछ नियर बाय इसको काफ़ी लोग जानते हैं, तो आप मेरे अलावा किसी से भी पूछ सकते हैं तो वो भी उसके बारे में अच्छा ही बताएगा कि जो इंसान अच्छा है उसके अच्छा ही बोला जाएगा। आपको लगता है मैम जो मर चुका है उसके कैरेक्टर को इस तरीके से कहा जाए क्रिटिसाइज कर देना वो बहुत आसान होता है, मतलब क्योंकि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ, तो वही बात है कि वो अपने आप को अब साबित तो कर नहीं सकता। उसके बारे में आप कुछ भी बोल दो कि वो ऐसा था, वो दारू पीता था, वो लड़कियां छेड़ता था, क्योंकि जब वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर अपनी सफाई क्या देगा वो। फिर वही होता है कि उसको गलत साबित करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो उसको। महिला होने का फायदा उठा रही है क्या ये जो महिला है जो वीडियो बना रही है? कि उनको पता है कि आजकल लेडीज़ की ही सुनते हैं, तो हो सकता है कि मैं क्यों ना उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के बच जाऊँ, इसलिए शायद वो ऐसा कर रही है। तो आपका जो जिम है वो मिस कर रहा है तरुण? बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हम तो काफ़ी शौक है जब से हमने सुना है कि ऐसा हुआ है और एकदम दिमाग में उसी की फ़ोटो घूमती रहती है। उसके पेरेंट्स के बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। जब भी उसकी मम्मी की मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख होता है देख के कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप खुद भी एक महिला हैं, तो आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ये जो विवाद है वो एक महिला की वजह से ही बढ़ा और जान भी एक महिला की वजह से ही तरुण की चली गई। तो आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, 15-16 गिरफ्तारी बताई जा रही है, 14 भी बताई जा रही है, इसमें से 2 नाबालिग हैं, 2 महिलाएं भी हैं। अब मेरे हिसाब से तो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को मतलब कि इस तरह बुरी तरह मारता है तो फिर उसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। तरुण की जो कहा जाए नेचर कैसा था? धार्मिक नेचर था, कैसा था? जो महिला है वो कह रही है कि बजरंग दल के गुंडे को साथ में आया था, लाठी डंडे लेकर के, बैट हॉकी लेकर के आया था तरुण। नहीं, ये बात पहले भी काफ़ी बार उठी है, तो मैंने वही बोला कि होली वाला दिन हमारा जिम क्लोज था,
तो यहाँ से तो कोई लड़का गया ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि नेचर वो काफ़ी धार्मिक ही था, कभी इनका ग्रुप या कभी केदारनाथ जाता था, तो कभी ये मतलब कि अपना मथुरा वृंदावन ये कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो बाकी ये नहीं कि अगर आप बजरंग दल से बिलोंग करते हो तो आप डंडे लाठियाँ लेके ही घूमोगे। बजरंग दल का मतलब ये है कि आप हनुमान जी की भक्त, हर मंगलवार को इनका पूरा जो ये जो फ्रेंड सर्कल थे प्रसाद चढ़ा के माथे पे टीका डुका लगा के आते थे, हमें भी देते थे प्रसाद में, कि हर मंगलवार जब ये जिम में आते थे तो इनके माथे पे टीका लगा होता था और ये सबको प्रसाद बांटते थे। तो मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बजरंग दल से हैं तो हमेशा गुंडागर्दी ही करोगे। बजरंग दल का मतलब ये होता है कि हम हनुमान के भक्त हैं, उनको मानते हैं। बाकी तरुण के जो दोस्त हैं ये सब आ रहे हैं अभी या फिर नहीं, वो जो उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह करते थे वो सब तो नहीं आ रहे अभी। बाकी है कि जानते हैं काफ़ी लोग, कुछ उसकी गली में से भी आते हैं, तो इसलिए उनको ये घटना का पता है। लेकिन जो उसके खास थे जिसके साथ वो एक्सरसाइज वगैरह करता था वो लोग नहीं आ रहे अभी। जिस महिला के ऊपर बैलून का कुछ छींटे चली गई थी, बैलून का पानी चला गया था, वो महिला कह रही है कि उसका घर तोड़ा जा रहा है, ये गलत है, सालों साल लग जाते हैं घर को बनाने में, और उसके घर से जेवरात हैं, वो डॉक्यूमेंट हैं, वो चोरी हो गए। वो क्या इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब किसी की जान ली है आपने तो उसके आगे आपके घर जेवर क्या चीज़ रखते हैं? लेकिन जान से बढ़कर तो कोई चीज़ होती नहीं है। किसी की जान ली है आपने तो फिर अगर आपका ये सब टूट रहा है तो ये अच्छी बात है। और मतलब कि गवर्नमेंट ने अभी आपको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई, आपका घर ही तोड़ा है, जबकि उनको सज़ा सुनानी चाहिए। नाबालिग भी 2 लड़के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, फिर उनको वही होता है कि जो उनके लिए मुनासिब होगा सरकार उनको वही सज़ा देगी। अच्छा मैम, अपना जिम का नाम और अपना एक बार नाम बता देंगे आप हमारी ऑडियंस को? मेरा नाम शालिनी है और जिम का नाम चांसेस जिम है। देखिए ये थी जिम ट्रेनर शालिनी, और शालिनी ने अपना जो कहा जाए जो एक्सपीरियंस है जो भी तरुण के साथ में था उस चीज़ को शेयर किया। अब आप देख सकते हैं इस जिम में अभी थोड़ा सा कहा जाए थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। एक दो का लोग हैं, इक्का दुक्का लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जिम है वो इस समय तरुण को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जिम तरुण जो कहा जाए, तरुण का रिश्ता जिम से 3-4 साल पुराना बताया जाता है, क्योंकि तरुण यहाँ पे 4-5 साल से आ रहे थे, जो कि अभी ट्रेनर शालिनी ने बताया है। शालिनी ने कहा है कि तरुण 5 साल से इस जिम में आ रहे थे। अब उनके दोस्त हैं इस घटना के बाद से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, उनके दोस्त हैं कहीं ना कहीं उनको मिस कर रहे हैं, और शालिनी ने बताया कि तरुण को जिम भी मिस कर रहा है, जिम के लोग भी मिस कर रहे हैं।